जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ग्रुप टू के एलिमेंट्स की। और ग्रुप टू के एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये बेटा दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनको नाम दिया जाता है। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ये हमारे पास बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें फिल होता है? वो एस सबशेल में फिल होता है। और आखिरी एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इनके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बेरियम पॉजिटिव 2, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, इसी तरह कैल्शियम पॉजिटिव 2 और स्ट्रोंशियम पॉजिटिव 2 ये शो करवाते हैं बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आए, अगर हम इनके साथ इनके पीरियड नंबर को मेंशन करें, इसका पीरियड नंबर 2, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5, इसका 6 और इसका 7। आपको पता है फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि पीरियड नंबर बेसिकली शेल्स की तादाद जाहिर करता है। बेरिलियम के 2 शेल, मैग्नीशियम के 3, कैल्शियम के 4। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आए साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है। लेकिन हम इनकी बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी कहता है इन बिटवीन है, क्योंकि इनके राइट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, लार्ज एटॉमिक साइज होता है। और इनके लेफ्ट साइड पर ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये एलिमेंट इन बिटवीन है वेरी रिएक्टिव अल्कली मेटल्स के एंड लेस रिएक्टिव ट्रांजिशन मेटल्स के। तो ये हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट, जिनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम और बाद में किसमें? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एंड पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 4s पे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। और सिमिलरली स्ट्रोंशियम और बेरियम में क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होती है। रेडॉन हमारे पास, रेडियम जो है ये रेडॉन के रेडियो एक्टिव डीके से बनता है। तो ये भी हमारे पास रेडियम जो है ये रेडॉन जब बनती है तो ये रेडियम के रेडियो एक्टिव डीके से बनती है। रेडियम एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें जब रेडिएशन रिलीज करनी है तो अल्फा पार्टिकल देने के बाद ये रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारे पास बात करता है इंडिविजुअली, हम देखेंगे कि ये एलिमेंट्स नेचर में किस तरह से पाए जाते हैं। बेरिलियम बेटा इस्तेमाल होता है टू फॉर्म हार्ड अलॉयज ऑफ कॉपर, और ये एरोस्पेस मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं। हम एरोनॉटिकल्स में और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉपर लेकिन सॉफ्ट होता है। कॉपर में जब बेरिलियम ऐड कर दिया जाता है तो उसका हार्ड अलॉय बन जाता है। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करता है, ये 8 मोस्ट वाइडली अकरिंग एलिमेंट्स में पाया जाता है। आपको पता है नेचर में अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन, इसी तरह उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 8 टोटल एलिमेंट्स हैं जो वाइडली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी शामिल हैं। फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करता है तो ये बहुत कलरफुल किस्म के हमारे पास फ्लेम्स पैदा करते हैं। और इन्हीं कलरफुल फ्लेम्स के प्रोडक्शन की वजह से हम इनको फायरवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं। किन किन एलिमेंट्स को? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। फिर इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड अल्कलाइन। अब देखें यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया अल्कलाइन अर्थ। अल्कलाइन क्या रेफर करता है? अल्कलाइन रेफर करता है कि ये एशेज ऑफ प्लांट्स में भी पाए जाते हैं इनके कंपाउंड्स, और अर्थ इसमें रेफर करता है कि अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ को अल्कलाइन अर्थ इसलिए कहा जाता है सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स को, क्योंकि ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा एशेज ऑफ प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। और अल्कलाइन का वर्ड बेसिक इन नेचर को भी जाहिर करता है, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बेसिक इन नेचर क्या होती है। मैग्नीशियम बेटा सेंट्रल एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है किसमें जी? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जो है ये हमारे पास ग्रीन कलर इंपार्ट करता है। ये बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह, जिस तरह रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, इसी तरह उसमें हमारे पास क्लोरोफिल होता है। हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एलिमेंट लोहा होता है, आयरन, जबकि क्लोरोफिल में सेंट्रल एलिमेंट क्या इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम इस्तेमाल होता है।
फिर इसकी प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स की बात करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं एटॉमिक साइज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने की रीजन क्या है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे शेल्स का इजाफा होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप आने पर एटॉमिक साइज इजाफा हो जाएगा। बेरिलियम का एटॉमिक साइज कम, मैग्नीशियम का ज्यादा, कैल्शियम का उससे, स्ट्रोंशियम का। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं एटॉमिक साइज के ट्रेंड में क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। लेकिन बेरिलियम ने जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये बेरिलियम पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो गया और बेरिलियम पॉजिटिव 2 का साइज अपने एटम की निस्बत क्या हो जाता है, छोटा। अब कैटाइन का साइज छोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन आ जाती है, वैलेंस शेल बाज़ का खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, छीन लेता है, खींच लेता है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से कैटाइन के साइज अपने रेलिवेंट एटम की निस्बत क्या हो जाते हैं, छोटे। लेकिन उनके ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड उनके अभी भी क्या कर रहे हैं, ग्रुप में इंक्रीज ही करेंगे। ट्रेंड क्या करेंगे, बेरिलियम पॉजिटिव 2 का साइज छोटा है कंपैरेटिव टू मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, उसका साइज छोटा है कंपैरेटिव टू कैल्शियम पॉजिटिव 2। तो ये बेटा हमारे पास ऊपर वाला ग्राफ एटॉमिक साइज का, नीचे वाला ग्राफ कैटाइनिक साइज का। फिर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनकी ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना आसान हो गया, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करगी। बेरिलियम की सबसे ज्यादा है और बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है, मैग्नीशियम की 1.2, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की 1 है, जबकि बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आती है, किसके केस में, मैग्नीशियम के केस में। मैग्नीशियम सबसे लोअर मेल्टिंग पॉइंट शो करवाता है क्योंकि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग रखता है। और बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लार्ज स्पेसेस होती हैं। जब लार्ज स्पेसेस आ गई तो हमारे पास लेस अट्रैक्शन हो गई। इस लेस अट्रैक्शन की वजह से मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जबकि बाकी तमाम एलिमेंट्स में क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। ये दो मेटल्स की पैकिंग के तरीकेकार हैं जो आप 9th 10th में भी पढ़ के आते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में स्पेसेस जो होती हैं ये हमारे पास बहुत कम होती है, अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो मैग्नीशियम का एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाना इसके अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटीज में जो एक्सेप्शंस आती हैं वो भी इनकी क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करती हैं। देखिए बेरिलियम की डेंसिटी 1.85 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, मैग्नीशियम की 1.75, कैल्शियम की 1.524, जबकि स्ट्रोंशियम की 2.64 और बेरिलियम की 3.51 हो गई है। तो ये हमारे पास इसके रेगुलर ट्रेंड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने ग्राफिकली देखी। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जिक्र करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद इनके मुख्तलिफ एलिमेंट से रिएक्शन देखेंगे। तो ये आपका सेकेंड ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसका पहला लेक्चर। बहुत शुक्रिया।